एक बार महिला डॉक्टर ने मरीज से बस कहा कि टांगें हल्की सी फैलाकर दिखाओ, पर आदमी की देह ने बेतहाशा प्रतिक्रिया दे दी। उस शर्मिंदगी से बचने के लिए, जिसे वह अपनी पूर्व प्रेमिका के सामने चाहेगा नहीं, उसने सख्ती से कहा, यह जांच मैं नहीं कराऊंगी। जैसे ही वह दरवाजे की ओर निकली, बहन ने उसे पीछे धकेल दिया। लगता है यह नपुंसक परीक्षण करो या मत करो, दोनों ही तरीके से करना ही पड़ेगा। पूर्व प्रेमी पर दिखते हुए यह घबराहट देखकर डॉक्टर के मन में थोड़ा सा ईर्ष्या भी जाग उठा। 5 साल पहले उसने दिल से कभी पुरुष से अलग होने का इरादा नहीं लिया था। वह उस वक्त गर्भवती होने की खुशखबरी देने ही वाली थी। तभी पता चला कि उसे गंभीर बीमारी है। वह नहीं चाहती थी कि प्रेमी इलाज में उलझे, इसलिए उसने बर्दाश्त करके ब्रेकअप कर लिया। अब 25 साल बाद अचानक वही आदमी पुरुष रोग विशेषज्ञ के पास आया और दोनों की सांसें फिर एक जगह मिली। उस पर और भी झटका था। ब्रेकअप से पहले वह बच्चेदानी की पढ़ाई कर रही थी, फिर कैसे बन गई पुरुष रोग विशेषज्ञ। आदमी घबरा गया और झट से बोला, तुम्हारा हफ्ते में कितनी बार? अचानक निकल गया। इतनी बेइज्जती की बात कि वह चेहरे पर लाल हो गया। मजाक में उसने कहा, तुम्हारे गुरुवार 5 बार। पर डॉक्टर को यह या तो बदला लेना था या जलन। उसने कह दिया कि अब पैंट उतारो। भले ही वह पूर्व प्रेमिका हो, आदमी हिचकिचाया और मांग की कि कोई पुरुष डॉक्टर बदल कर बुलाओ। डॉक्टर ने उसे शांत कर दिया कि पहले कुछ और टेस्ट कर लो। फिर पड़ोस के डॉक्टर झांग के पास जाना। झांग ने रिपोर्ट देखी और बड़ा गंभीर चेहरा करके कहा कि उसमें HMI वायरस की पहचान हुई है। वह अंतिम अवस्था में है, इलाज संभव नहीं। आदमी हैरान रह गया। वर्षों से वह किसी अन्य के साथ नहीं गया, फिर यह रोग कैसे? डॉक्टर समझाने लगा कि यह केवल संभोग से नहीं फैलता, खून के माध्यम से भी संक्रमित हो सकता है। आदमी ने विश्वास न करते हुए दूसरे दिन जांच पढ़ के साथ अपनी पूर्व प्रेमिका के पास फिर गया, ताकि वह मान जाए कि उसने धोखा नहीं किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ नहीं गया। पर पूर्व प्रेमिका ने रिपोर्ट देखकर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, ये रिपोर्ट किसी और की है। तभी आदमी को याद आया कि कॉरिडोर में कल उसने किसी और से टकरा भी लिया था। शायद टेस्ट की चेकलिस्टें आपस में बदल गईं। डॉक्टर ने सही रिपोर्ट खोज कर दी। केवल सामान्य बढ़े हुए श्वेत कण दिख रहे थे, शायद शराब और काम के कारण। कोई घातक वायरस नहीं। आदमी खुशी से उछल पड़ा और उसने डॉक्टर को गले लगा लिया। डॉक्टर चौंकी, लेकिन फिर भी अंदर कहीं हल्की सी मुस्कान थी। जब उसने उसका बचपन का नाम पुकारा तो भीतर के पुराने एहसासों की लहर उठी। दोनों ने कुछ पल भावनात्मक बातें की। डॉक्टर ने सोचा कि इन सालों में उसने भी बहुत कुछ देखा और समझा। शायद दोनों के फैसले और भी जटिल थे। तभी डॉक्टर की बेटी का फोन आ गया। शायद वर्षों अकेले रहने के बाद आदमी बोझ बनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सिलसिला वहीं रोक दिया और बेटी की बातें सुनते हुए निकल गया। डॉक्टर के मन में भी अक्सर उसका ख्याल आता रहा। उसने अपनी विशेषज्ञता बदली ताकि किसी दिन उसे ठीक कर सके। उसकी टीचर ने कहा, तुम्हारा इरादा साहसिक था, शायद इसलिए तुमने पुरुष रोग सीख ली। किसी ने चौंकाते हुए कहा, अरे वह तो वही लड़का है। फिर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मी बुलाए गए, लोग चिल्लाए, रिपोर्टों और आरोपों के बीच हाथापाई होने लगी और माहौल गर्मा गया। कहानी यहाँ और घनी होने लगती है। सच्चाई के टुकड़े जुड़ते हैं, गलतफहमियां सुलझती हैं और कुछ अनकहे रह जाते हैं। नीचे की कड़ी में और घटनाएं हैं।